फ़र्क बेटी और बेटे में। उस रात जाने क्या हुआ, सोते सोते अचानक से ज़ोर से खांसी आने लगी और मेरी आँख खुल गई। तभी आवाज़ आई, मम्मा जी, ठीक हो आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। मेरा 10 वर्षीय बेटा, जिसे सुबह सवेरे न तो घड़ी का तेज बजता अलार्म जगा पाता है और न ही उसके पापा की गरजती जोरदार आवाज़, आज जब मेरे जरा सा खांसने पर नींद में ही उसके मुंह से मेरे लिए ये चिंता भरे शब्द निकले, तो सच कहूँ तो बड़ा प्यार आया अपने बेटे पर। वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं है जब मुझे उस पर इस तरह से प्यार आया। वो है ही इतना प्यारा और समझदार। एक पूरे कामकाजी सप्ताह के बाद रविवार की एकमात्र छुट्टी में भी जब वह मुझे घर के कामों में लगा हुआ देखता है तो झुँझला जाता है और बार-बार केवल यही कहता है, आप इतना काम क्यों करती हो? इसका जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानती। चुप ही रह जाती हूँ। बस कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी काम निपटाने की। सर्दियों में जल्दी ढल जल्दी ढलती मेरी शामें अक्सर रज़ाई में दुबक कर स्वेटर बुनने में ही व्यतीत होती है। लेकिन मेरा प्यारा बेटा मुझसे भी ज़्यादा खुश होता है उन दिनों में। मेरा ऐसे फुर्सत में बैठे रहना उसे खूब भाता है। अभी पिछले सप्ताह की बात है। 2 दिन लगातार बारिश में भीग जाने से तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उस दिन घर वापस आई तो सिर में तेज दर्द था। बिस्तर पर लेटते ही ऐसी आंख लगी कि शाम को ही खुली। सामने देखा तो बेटा अपने फेवरेट बाउल में मेरे लिए मैगी लिए खड़ा था। आंख भर आई। मन से अनगिनत दुआएं निकल रही थी उसके लिए और उमड़ रहा था ढेर सारा प्यार। बार बार मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि कौन है वे लोग जो कहते हैं कि बेटियां अपने माता पिता का ध्यान बेटों से ज़्यादा रखती हैं, या बेटियां अपने माता पिता का दर्द बेटों से ज़्यादा महसूस करती है। मैं नहीं मानती ऐसी ऐसी बातों को। बेटा हो या बेटी, है तो हमारा ही अंश, हमारा ही खून दौड़ रहा है दोनों की नसों में। तो बेटियां माँ बाप से ज़्यादा करीब कैसे हो सकती है और बेटा उतना ही दूर कैसे हो सकता है? बात केवल भावनाओं, संवेदनाओं को महसूस करने की है। समाज ने, बल्कि खुद परिवार ने ही बेटों को कठोर रहना, संवेद संवेदनहीन रहना सिखाया हो। तो बेटों की भला क्या गलती? हाँ, कुछ परिस्थितियों में अवश्य आनुवांशिक गुणों या अवगुणों के रूप में लड़के अपने पिता या दादा से संवेदनहीनता, भावहीनता अथवा क्रोध ग्रहण करते हैं, परंतु फिर भी यह हम माता पिता का कर्तव्य है, सबसे ज़्यादा तो माँ का कर्तव्य है कि वह अपने बेटों में दूसरे मनुष्यों के सुख दुख, उनकी समस्याएं, उनकी भावनाएं आदि महसूस करने के गुण विकसित करे। परिवार की सभी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाए, फिर चाहे वह माँ हो, बहन हो अथवा पत्नी। साथ ही न केवल अपने परिवार की बल्कि समाज की सभी स्त्रियों का सम्मान करना सिखाए। बस इतना ध्यान रखें कि यदि हमारी बेटियां आज बेटों की बराबरी कर रही है तो हमारे बेटे भी बेटियों से कम नहीं हैं। वे भी अपनी माँ के उतने ही करीब होते हैं जितने की बेटियां। भेदभाव खत्म करना है तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। खुद बेटा बेटी को एक समान समझिए, न किसी को कम आंकिए न किसी को ज़्यादा। फिर देखिए समाज से बेटा बेटी का भेदभाव खुद ब खुद मिट जाएगा। कहानी समाप्त हुई। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।